हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। रेवाड़ी के NH-48 पर लंबे समय से बैठे किसानों ने धरना स्थल खाली कर दिया। आंदोलनकारी किसानों ने आज सुबह हाईवे को खाली किया। रेवाड़ी के NH-48 पर 20 गांवों के ग्रामीणों ने किसानों को जल्द हाईवे खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। कहा था कई दिनों से हाईवे जाम करके धरने पर बैठे किसानों के कारण हमें कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। किसान आंदोलन पर सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया। सीएम ने 24 घंटे के अंदर सभी किसान यूनियन को टोल खाली करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट जारी है। प्रदेश में इंटरनेट निलंबन की अवधि को बढ़ा दिया गया। प्रदेश के 3 जिलों में आज भी इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद रहेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की बिजली काट दी गई, जिसके चलते किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर रात भर जाग कर रात गुजारी। आंदोलन में दो फाड़ के सवाल पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों में दो फाड़ नहीं, ये आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार की चाल है। किसानों से जुड़े दो संगठनों ने आंदोलन से अलग होने का फैसला लिया। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष VM सिंह ने किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसक घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए आंदोलन से अलग होने का फैसला लिया। कहा कि हम किसानों की हक की लड़ाई लड़ने आए हैं, न कि देश के खिलाफ मोर्चा खोलने। उन्होंने कहा कि आंदोलन के नाम पर राष्ट्र सम्मान की अनदेखी से वो आहत है, इसलिए आंदोलन से अलग हो रहे हैं। VM सिंह के आरोप पर राकेश टिकैत ने कहा कि वो पिछले 2 महीने से हलवा पूरी खा रहे हैं, भाषण भी दे रहे हैं। अब जब उनको एक दिन करेला खाना पड़ा तो घर चले गए। 26 जनवरी के दिन दिल्ली में हुए घटनाक्रम के बाद बुधवार देर शाम दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसानों पर विश्वासघात का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सतनाम सिंह, पन्नू और दर्शनपाल सिंह का नाम भी लिया। उन्होंने पुलिस कमिश्नर ने कहा कि कोई भी किसान नेता दोषी पाया जाता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पुलिस ने 25 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं। पुलिस के पास हिंसा से जुड़े वीडियो फुटेज हैं। हम चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर अब सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि दिल्ली हिंसा इंटेलिजेंस की नाकामी है और अमित शाह को गृहमंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में दिल्ली में दूसरी हिंसा हुई। अगर प्रधानमंत्री गृहमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि वो अमित शाह को बचा रहे हैं। कांग्रेस के हमले का जवाब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार किसानों को भड़का रही है। राहुल गांधी लगातार किसानों को उकसा रहे हैं। 26 जनवरी को कैथल जिले के पाई गांव से आए एक किसान की ट्रैक्टर रैली के दौरान मौत हो गई। यह किसान ट्रैक्टर रैली के बाद वापस अपने गांव की ओर जा रहा था। बताया जा रहा है कि गोहाना के बिचपड़ी गांव के पास किसान ट्रैक्टर के नीचे आ गया, जिसके बाद उसकी मौत हुई। कृषि कानूनों के विरोध में इनेलो नेता और ऐलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इनेलो कार्यकारिणी की बैठक के बाद अभय चौटाला ट्रैक्टर लेकर विधानसभा सदन पहुंचे और उन्होंने विधानसभा में अपना इस्तीफा सौंपा। इससे पहले अभय चौटाला ने इनेलो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक ली। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि 26 जनवरी के दिन किसान को अपमानित करने का काम किया गया। इसके लिए इनेलो निंदा प्रस्ताव लेकर आए जो सरकार को भेजेंगे। किसानों के ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा पर प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया है। जेपी दलाल ने कहा कि आंदोलन की आड़ में देशद्रोही ताकतों ने राष्ट्रध्वज का अपमान किया। दिल्ली में हुए घटनाक्रम को लेकर गुरनाम सिंह चौधरी ने प्रशासन को दोषी ठहराया। गुरनाम सिंह चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मीटिंग के दौरान 60 किलोमीटर आउटर रिंग रोड पर परेड के लिए मांगा गया था, लेकिन इजाजत नहीं दी गई। उसका रिजल्ट सबके सामने है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हम तिरंगे को अपनी शान समझते हैं, तिरंगा देश की शान है, लेकिन कुछ लोग मौके का फायदा उठाकर किसानों को बदनाम कर रहे हैं। बुधवार
को अंबाला शंभू बॉर्डर पर जो हालात देखने को मिले उससे यही लगता है कि जिस रफ्तार से 26 जनवरी से पहले किसान दिल्ली गए थे उसी रफ्तार से अब किसान वापस लौटे। टीकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर बॉर्डर को सील कर दिया। टीकरी बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात है। किसानों का कहना है कि सरकार शुरुआत से ही आंदोलन को खराब करना चाहती थी। किसान कह रहे हैं कि जिस तरह से किसानों का शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है उसी तरह आगे भी चलता रहेगा। दिल्ली में हिंसा के बाद जहां प्रदेश पूरी तरह से अलर्ट पर है, वहीं फतेहाबाद के डीसी ने भी फतेहाबाद में अलर्ट जारी कर दिया। फतेहाबाद में सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट को आदेश जारी किया गया कि वो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए कानून व्यवस्था पर नजर रखें। गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान पलवल के सोफ्ता मोड़ पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई, जिसमें पुलिस ने करीब 2000 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कृषि कानून के विरोध में बॉर्डर पर डटे किसान आंदोलन का आज 64वां दिन है। इसी बीच बुधवार को पुणे से मशाल नुमा ज्योति लेकर किसान टीकरी बॉर्डर पहुंचे। टीकरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन से घर लौटते समय किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घर लौटते समय किसान की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद किसान को उपचार के लिए अस्पताल में ले जाया गया, जहां मौत हो गई। किसान आंदोलन का असर अब रोडवेज बसों पर भी दिख रहा है। किसान आंदोलन में हिंसा के बाद कई बसों को बंद कर दिया गया। गोहाना से दिल्ली और अजमेर जाने वाली बसें बंद है। किसान आंदोलन के चलते लंबी रूटों वाली 14 बसें भी बंद है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने दिल्ली में हुई हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा कि लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार करने की कोशिश की गई। पानीपत के एक निजी अस्पताल में युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। अस्पताल के 2 कर्मचारियों को आईसीयू वार्ड में युवती के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, ऐसा आरोप। सुबह युवती ने परिजनों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को खबर की। पुलिस ने दोनों पर दुष्कर्म का केस दर्ज कर मंजीत को अस्पताल से गिरफ्तार किया। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 87 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गोहाना में बिजली चोरी के बाद लगाए गए जुर्माने की राशि नहीं भरने पर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। विजिलेंस टीम ने एएसआई रामचंद्र के नेतृत्व में आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।